बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अभी हमने प्रेशर पढ़ा था, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है कि फोर्स यूनिट एरिया पर लग रही है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर। अच्छा देखो, कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रेशर के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि कुछ चीजें अफेक्ट कर रही हैं जिनकी वजह से प्रेशर यहाँ तो कम हो जाता है, यहाँ ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली ज्यादा बात हो रही है पानी के अंदर के प्रेशर की। जब हम पानी के प्रेशर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं किस वजह से प्रेशर ज्यादा होता है। देखो, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। प्रेशर प्रोपोर्शनल है डेप्थ के। डेप्थ का मतलब गहराई, प्रोपोर्शनल का मतलब डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि अगर जितनी गहराई बढ़ती जाएगी उतना प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम उसको कहेंगे प्रेशर क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, डेप्थ के। द डीपर वन डाइव्स इनटू द वाटर, के जितना आप पानी के नीचे जाओगे द ग्रेटर द प्रेशर विल बी, उतना ज्यादा प्रेशर होगा, लगेगा आपके ऊपर। देखो इसको कैसे समझते हैं, हम पानी के अंदर जाते हैं, कभी कभी हम स्विमिंग पूल्स के अंदर ही, ठीक है, तो हमें प्रेशर फील नहीं होता। आपने देखा होगा आपके सीने के ऊपर प्रेशर फील हो रहा होता है, आपको ऐसा लग रहा होता है कि मेरा सीना दब रहा है, बट वो ज्यादा कितनी गहराई होती है, 2 फीट 3 फीट। आपने देखा होगा जो भी डाइवर्स पानी के अंदर जाते हैं उन्होंने एक स्पेशल किस्म का सूट पहना हुआ होता है, ठीक है। वो सूट स्पेशली डिजाइन होता है ताकि उनके ऊपर प्रेशर ना लगे या कम लगे महसूस, क्योंकि जितना आप नीचे जाते हो ना उतना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर लगते जाते हो, और आप जितना ज्यादा नीचे चले जाओगे और एक हद आती है कि समंदर का पानी इतना ज्यादा प्रेशर लगाता है कि आपकी बॉडी को फाड़ देता है, नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में आप बिखर जाते हो, ठीक है। तो अगर कभी आप समंदर में डूब रहे हो, आप सांस वास से बच भी गए, आप समंदर के नीचे हो गए, प्रेशर इतना बनेगा आपकी बॉडी के ऊपर लग रहा होगा हर डायरेक्शन से, आपकी बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, आपकी पसलियां आपस में दब जाएंगी। आपने अभी वाकया सुना होगा टाइटन सबमरीन को देखने के लिए, टाइटेनिक जो घूमी, टाइटन सबमरीन फट गई थी, सुना नहीं सुना? टाइटेनिक का पता है, टाइटेनिक जो शिप डूब गई थी, ठीक है, अब उसका मलबा पड़ा हुआ है, तो कुछ शौकीन लोग, ठीक है, उसको देखने जाते हैं कि डूबी हुई शिप को, वो समंदर के अंदर है बहुत ज्यादा नीचे, ठीक है, तो सबमरीन्स के अंदर जाते हैं। सबमरीन पता है चारों तरफ से बंद होती है और पानी के अंदर जाती है, ठीक है। तो वो जब नीचे जा रही थी, जाते जाते क्या हुई, वो उसकी बॉडी इतनी मजबूत नहीं, हालांकि लोहे की कितनी मोटे स्ट्रक्चर की बनी होती है, उसकी बॉडी इतनी मजबूत ही नहीं थी, उसकी बॉडी के ऊपर इतना प्रेशर लगा कि वो फट गई और बंदे अंदर के सारे मर गए, ठीक है। तो पानी के जितना नीचे जाते जाते हो प्रेशर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। दूसरा देखो, प्रेशर आल्सो डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, के जो भी मटेरियल है उसकी डेंसिटी पर भी डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, अभी के लिए अगर नहीं पता किसी को तो इतना समझ लो, गाढ़ापन या भारीपन, पानी की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू शहद। शहद क्योंकि भारी होता है, मैं एक गिलास पानी पकड़ू एक गिलास शहद पकड़ू, क्या भारी होगा, शहद भारी होता है, ठीक है। तो जो चीज भारी होती है उतने यूनिट में अगर आप कंपेयर करो उसकी हम कहते हैं उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। मैं एक टुकड़ा फोम पकड़ू और उतना ही टुकड़ा पत्थर पकड़ू तो भारी क्या होगा, पत्थर। फोम होगा पत्थर होगा, पत्थर, ठीक है। तो पत्थर की हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो मटेरियल की डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है ना उसका प्रेशर भी उतना ज्यादा होता है। तो अगर आप पानी में डुबकी मारो, इधर देखो, आपको फील भी होता है, आप पानी में डुबकी मारो, आप देखो जब स्लाइड लेते हो वाटर पार्क के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर जब आप डुबकी मारते हो तो आपके ऊपर सीने के ऊपर एकदम से आपको लगता है, फील होता है कि आपको पानी लगा है। अगर वो पानी की जगह क्या होता, शहद होता या चॉकलेट होती तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगता, समझ में आई? इतना ज्यादा प्रेशर लगता, हो सकता है आपकी बॉडी की हड्डियां भी टूट जाए, ठीक है। मैं वीडियो रिकॉर्ड खत्म करूं फिर तुम लोग का सीधा कर रहा हूं। इधर देखो, तीसरी चीज है, प्रेशर आल्सो डिपेंड अपॉन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रेशर एक तीसरी चीज के ऊपर डिपेंड करता है जिसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब जमीन जिस ताकत से अपनी तरफ चीजों को खींच रही है, तो जमीन के ऊपर तो सेम रहेगी वो ताकत, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8,
कितनी होती है। बट वही अगर आप किसी और प्लेनेट के ऊपर चले जाए जहां पर जी की वैल्यू 9.8 से ज्यादा होती है तो वहां आपको प्रेशर भी क्या लगेगा एज कम्पेयर टू ज्यादा लगेगा। तो तीन चीज है, पहला जितना ज्यादा गहरा होगा उतना ज्यादा प्रेशर ज्यादा, दूसरी चीज जितनी भारी चीज होगी उतना ज्यादा प्रेशर ज्यादा, तीसरी जितना ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना प्रेशर ज्यादा। तो देखो हम इसको कंबाइन करके कैसे लिखते हैं कि प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहले डेप्थ के ऊपर, गहराई के ऊपर कितना गहरा है, तो हम उसके लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं डी का, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर कि गाढ़ापन कितना है या भारीपन कितना है, उसके लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं राउ, इस तरीके से बनता है पी टाइप का, ठीक है, ग्रीक लेटर है। तीसरी चीज हम इस्तेमाल करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जिसको हम जे लिखते हैं। तो प्रेशर का अगर हमें कभी डेप्थ, डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो तो हमें पता ही है, ये दिया हुआ तो एक हमारे पास प्रेशर का एक नया फार्मूला बनता है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बराबर होता है गहराई, डेंसिटी और ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सीलरेशन।